इन पंक्तियों के साथ उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूँ। खूबसूरत सी हवेली का पता तुम सा ही होगा, गांव की हर एक बस्ती का रास्ता तुम सा ही होगा, और फूल की हर एक पंखुड़ी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, और प्रीत के हर मंदिर का देवता तुम सा ही होगा। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ के इस पावन प्रांगण में वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित समाज सेवी हरिप्रसाद जी हर्षवर्धन साहब, माननीय बुनकर साहब, स्वामी महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर ब्रजदीप जी स्वामी साहब, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक त्रिपाल साहब, विकास अधिकारी शंकरलाल जी मीणा साहब, राजेंद्र जी लोकपाल साहब, दाइमा साहब, कामगार समाज के युवा विंग के अध्यक्ष राजेंद्र जी मारोठिया जी, जाने माने शिक्षाविद श्रवण जी सोडा, फकीर चंद जी दानवदिया, अशोक जी आलड़िया, नगर से पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिकगण, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नेमिचंद जी सांगला, सामान्य स्टाफ एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि एक ऐसे स्थान पर हम लोग एकत्र हुए हैं, समारोह में शिरकत कर रहे हैं, जिसको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इस विद्यालय में दिखावा नहीं है। जब आप प्रवेश करते हैं, अभी हरिप्रसाद जी हर्षवाल और दीपक जी स्वामी पधारे और आज सारी व्यवस्था देख करके इन्होंने कहा यहाँ तो जंगल में मंगल है। देख करके ऐसा लगता है कि चाहे तड़क भड़क नहीं हो, 5-4 मंजिला इमारत नहीं हो, बाहर खड़ी गाड़ियां नहीं हो, लेकिन यहाँ का जो वातावरण शिक्षा के प्रति समर्पित है वो काबिले तारीफ है। और इसके लिए मैं नेमिचंद जी सांगला और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने देखते हैं केवल तड़क भड़क से कुछ नहीं होता। कई साल पहले की बात है, मैं बीकानेर गया था और वहां पर एक महिला अपने कार्यालय से निकली और निकलते ही पुलिस वालों ने सैल्यूट देना शुरू किया। जितने लोग थे हाथ जोड़ जोड़ करके उनको सलाम कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। मुझे लगा ये कौन है और उसकी लंबाई कितनी, अभी सबसे पहले जो कार्यक्रम देने आई थी एक बिटिया, उसके बराबर, लगभग 4 फुट के बराबर। तो मैंने पूछा जी ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये यहाँ की जिला कलेक्टर है आरती डोगरा। तो लंबाई, ऊंचाई, काला होना, गोरा होना, ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। मायने ये रखती हैं कि हम लोगों ने किस प्रकार की शिक्षा ली है और किस प्रकार के संस्कार हम लोगों ने ग्रहण किए। मैं आप लोगों के सामने निवेदन करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यह एक ऐसा विद्यालय है, रतनगढ़ का ऐसा विद्यालय है जहाँ से हर साल नवोदय में चाहे 3, चाहे 2, चाहे 1, किसी न किसी हर बार किसी बालक या बालिका का चयन होता है। यह इस विद्यालय की एक बहुत बड़ी विशेषता है। लोग जब चर्चा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि नवोदय में सिलेक्शन वाला विद्यालय है एक आपका, और यहाँ शायद नगर के अंतिम छोर पर यह विद्यालय है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। तो यह हमारे लिए, नगर के लिए गौरव की बात है कि इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी आगे बढ़ करके देश और समाज का नाम रोशन करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, नेमिचंद जी सांगला हमारे महाविद्यालय के छात्र रहे, एनएसएस के स्वयंसेवक भी थे, और उन्हें जब भी किसी काम के लिए कह दिया जाता कि इधर देखो सफाई करनी है तो भाग करके आते, मैं जाऊंगा। किसी कार्यक्रम के लिए कहते तो कहते मैं आगे आकर के मैं करूंगा। और आज अपने देख रहे हैं किस प्रकार विद्यालय का संचालन करके अच्छी प्रतिभाओं को तराश रहे हैं। अभी मंच पर जिन बालिकाओं ने प्रस्तुतियां दी, हर्षवाल जी कह रहे थे इतनी छोटी छोटी बच्चियों की ऐसी तैयारी बहुत शानदार है, गजब कार्यक्रम है इनका। तो आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो वास्तव में सराहनीय हैं। एक मैं निवेदन करूं, तड़क भड़क कुछ नहीं होती, व्यक्ति के आंतरिक गुण और उसकी शिक्षा ये तो महत्वपूर्ण है। अपन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का वो कथन सुना था ना, पढ़ा भी अपन लोगों ने रोज सुनते हैं
कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा आगे चल करके हमारे समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बात मैं बताऊं, बाहरी तड़क भड़क से कुछ नहीं होता। एक बार महाराजा बीकानेर के दरबार में एक कविताओं का प्रतियोगिता रखी गई और उसमें उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ कविता होगी उसको सम्मानित किया जाएगा। तो काफी सारे लोगों ने कविताएं पढ़ी, लेकिन जो कविता प्रथम स्थान के लिए चुनी गई थी, छोटी सी कविता थी। कविता ये थी, मरद तो मुछाड़ बंका, नैन बंकी गोरियां, स्वर्ग तो सिंह बंकी, पांव बंकी घोड़ियां। मरद तो मुछाड़ बंका। महाराणा प्रताप की अपने फोटो देखते हैं, भाई साहब बैठे हैं, देखते हैं मूंछों के ताव की आवाज ऐसा लगता है जैसे 10:10 हुए हैं। घड़ी में समय देखते हैं ना, तो मूंछों के पट की आवाज कितना सुंदर लगता है। मरद तो मुछाड़ बंका, नैन बंकी गोरियां। जिस स्त्री की आंखें सुंदर होती हैं उसकी प्रशंसा की जाती है। अपन लोगों ने विशेषण सुने भी है, मृगनयनी, मृगांक से। तो ये कह रहे हैं कि स्त्री वो सुंदर होती है जिसके नेत्र सुंदर हों। सौरभ तो सिंह बंकी, सुरभि कहते हैं गाय को, कि गाय वो अच्छी होती है जिसके सिंह अच्छे हों। और पांव बंकी घोड़ियां, और घोड़ी वो अच्छी होती है, सुंदर होती है, श्रेष्ठ होती है जिसके पैर अच्छे हों। तो महाराजा ने कहा वाह वाह, क्या शानदार कविता सुनाई है, श्रेष्ठ कविता है। इतने में पीछे से एक बालक जी बैठे थे बूढ़े से, उन्होंने कहा साहब कविता तो अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं फर्स्ट स्थान, उस स्थान के लायक मुझे नहीं लगी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या हो गया, तो आप बता दो। तो उन्होंने बात तो वही कही। उन्होंने कहा कि मर्द तो जबान बंका, कूख बंकी गोरियां। मर्द वो श्रेष्ठ होता है जो जबान का पक्का हो। अपन लोगों ने सुना ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने कहा मर्द वो है जो जबान का पक्का है। और कूख बंकी गोरियां, और स्त्री वो श्रेष्ठ होती है जिसकी कोख से श्रेष्ठ बच्चे ने जन्म लिया हो, बालक या बालिका ने, श्रेष्ठ बालिका ने जन्म लिया हो। आज भी अपने देखते हैं शिवाजी को और उनको अपने याद करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जीजाबाई की कोख से जन्म लेकर के पूरे संसार में नाम रोशन किया। तो उन्होंने कहा कूक बंकी गोरियां, सौरभ तो दूध बंकी। गाय वो श्रेष्ठ होती है वो ज्यादा दूध दे। और चाल बंकी घोड़ियां, और घोड़ी वो अच्छी है जिसकी चाल श्रेष्ठ हो, अन्यथा युद्ध के अंदर वो वही खड़ी रहेगी तो पांव क्या काम आएंगे। तो लोगों ने कहा बात तो आपकी सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के श्रेष्ठ गुण हैं वो उसके काम आते हैं, वो उसको आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस विद्यालय की खास बात यह है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ में संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ के बच्चे जो घरों से सुबह आते हैं, अपने माँ बाप, अपने बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के यहाँ आते हैं। और यहाँ से हर साल चयन होकर के जो नवोदय बच्चे जाते हैं वो इस नगर का नाम रोशन करते हैं। अभी जो अंग्रेजी में बच्चे संचालन कर रही थी, दीपक जी स्वामी कॉलेज की छात्रा है, इसी विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा इसने यहीं से ली है। यहीं से शिक्षा प्राप्त करते करते नवोदय में चयन हुआ, और नवोदय में चयन के उपरांत अब वो आगे की पढ़ाई अपने कर रही है। नेमीचंद जी की बिटिया है। तो आप सब लोगों ने ये देखा कि अपने आप संस्कार बोलती है, शिक्षा बोलती है। जब हर बार सरदार साहब ये कहते हैं कि ये बच्ची कहाँ से आई, कीर्तनगढ़ से, गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर से पढ़ करके आई है, तो हर व्यक्ति का, हर नागरिक का सिर ऊंचा हो जाता है कि हमारे नगर की प्रतिभा है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाए। ये गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर दिन दूना रात चौगुना उन्नति करे और हमारे नगर और नाम, शहर का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।